इस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है। देश में वैक्सीन की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर आर पार की जंग लड़ रहे हैं। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है। दिल्ली में कई केंद्र बंद कर दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच एक अच्छी खबर आई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द ही बाजारों में मिलने लगेगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में मिलने लगेगी। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। नीति आयोग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम हो रहा है। अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें से 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन, 75 करोड़ डोज कोविशील्ड, 30 करोड़ बायोई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ ज़ायडस कैडिला डीएनए, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरी विदेशी वैक्सीन भी आ सकती है। देश में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की आबादी 95 करोड़ है। सबकी दोनों डोज मिलाकर 2 अरब डोज की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्ष लगातार दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देने की बात कर रहा है, जिस पर सरकार काम करने की तैयारी कर रही है। To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India. For India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कहा था कि वैक्सीन केंद्रीय तौर पर खरीदकर मुफ्त लगाई जाए। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहाँ है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। हम जब वैक्सीन निर्माताओं से अलग अलग राज्यों की जगह एक भारत के तौर पर संपर्क करेंगे तो हमारे मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। केजरीवाल का ये बयान वैक्सीन खरीदने को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली समेत 11 राज्यों के ग्लोबल टेंडर निकालने के फैसले को लेकर आया है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में जरूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की। उसकी वजह से तंगी आई है। वैक्सीन की कमी पर जब सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है तो सरकार की चुनौती बढ़ी है। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जमीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के अलावा अन्य निर्माताओं से कराने को लेकर सरकार राजी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हम इस वक्त मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, जो कि मुंबई के परेल इलाके में है। इस इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की सेंटर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट की तरफ से फंड्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए।
यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी, नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। वैक्सीन का संकट कब दूर होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। जिस वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बताया जा रहा है, देश में वैक्सीन की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, राज्य और केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर आर पार की जंग लड़ रहे हैं। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है। दिल्ली में कई केंद्र बंद कर दिए गए। वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच एक अच्छी खबर आई है। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जल्द ही बाजारों में मिलने लगेगी। अगले सप्ताह से ये बाजार में मिलने लगेगी। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। नीति आयोग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम हो रहा है। अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें से 55 करोड़ डोज कोवैक्सीन, 75 करोड़ डोज कोविशील्ड, 30 करोड़ बायो-ई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ ज़ायडस कैडिला डीएनए, 20 करोड़ नोवा वैक्सीन, 10 करोड़ भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरी विदेशी वैक्सीन भी आ सकती है। देश में 18 साल और उससे ज्यादा उम्र की आबादी 95 करोड़ है। सबकी दोनों डोज मिलाकर 2 अरब डोज की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्ष लगातार दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देने की बात कर रहा है, जिस पर सरकार काम करने की तैयारी कर रही है। To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। आज कोई भी वैक्सीन जो FDA अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, इंडिया में आ सकता है। उनको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, वो 2 दिन में मिलेगा, 1 दिन में भी मिलेगा, कुछ है ही नहीं उसमें। इट्स ऑल डन। किसने कहा कि रोका हुआ है? बिल्कुल नहीं रोका। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कहा था कि वैक्सीन केंद्रीय तौर पर खरीद कर मुफ्त लगाई जाए। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहाँ है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। हम जब वैक्सीन निर्माताओं से अलग अलग राज्यों की जगह एक भारत के तौर पर संपर्क करेंगे तो हमारे मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। केजरीवाल का ये बयान वैक्सीन खरीदने को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली समेत 11 राज्यों के ग्लोबल टेंडर निकालने के फैसले को लेकर आया है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में जरूरत थी वैक्सीन की,
और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे हमने की, उसकी वजह से तंगी आई है। वैक्सीन की कमी पर जब सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है तो सरकार की चुनौती बढ़ी है। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जमीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के अलावा अन्य निर्माताओं से कराने को लेकर सरकार राजी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हम इस वक्त मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, जो कि मुंबई के परेल इलाके में है। इस इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की सेंटर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट की तरफ से फंड्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी, नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। वैक्सीन का संकट कब दूर होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहना चाहिए।